तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देश को पहली रैपिड ट्रेन की सौगात जो है वो मिल गई है और प्रधानमंत्री अब उसमें सफ़र करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। स्कूली बच्चे भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और स्टाफ जो है वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो पहला चरण जो है उसका उद्घाटन आज हो गया है और कल ही से ये ट्रेन आप लोगों के लिए भी खुल जाएगी। साहिबाबाद से दुहाई तक का सफ़र जो है ये पूरा होगा और कुछ ही वक्त में यानी कि 2025 तक दिल्ली से मेरठ तक का सफ़र जो है वो लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है NCRTC, उसके एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ हैं और इसके अलावा स्कूली बच्चे जो हैं वो भी प्रधानमंत्री के साथ सफ़र कर रहे हैं। पहले उन्होंने वहाँ से बाकायदा टिकट खरीदी है, उसके बाद उद्घाटन किया, हरी झंडी दिखाई है ट्रेन को और उसके बाद प्रधानमंत्री अब रैपिड रेल में सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो गाज़ियाबाद के साहिबाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है और इसका नाम जो है उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही थी कि रैपिड एक्स जो है इसका नाम भारत की संस्कृति से मेल नहीं खाता और लोगों को बोलने में भी दिक्कत आएगी और उसके बाद इसका नाम जो है वो बदल दिया गया, नमो भारत अब इसका नाम कर दिया गया है। अधिकतम रफ्तार जो है इसकी 160 से 180 किलोमीटर तक की बताई जा रही है और जो पहला चरण है उसमें साहिबाबाद से दुहाई तक जो 17 किलोमीटर का सफ़र है वो पूरा हो जाएगा और कुल जो है वो 82 किलोमीटर का सफ़र ये ट्रेन तय करेगी। तो 2025 तक वो जो पूरा प्रोजेक्ट है वो पूरा हो पाएगा। तो दिल्ली मेरठ गाज़ियाबाद कॉरिडोर पर अब फिलहाल जो पहला खंड है उस पर रैपिड रेल दौड़ती हुई नज़र आ रही है। स्टैंडर्ड क्लास होगी, प्रीमियम क्लास होगी। यहाँ पर स्टैंडर्ड क्लास जो है उसका किराया यहाँ पर 20 से 50 रुपये होगा। प्रीमियम क्लास का किराया जो है वो 40 से 100 रुपये तक होने जा रहा है। तो इसमें महिलाओं के लिए अलग से कोच का इंतज़ाम भी किया गया है। अलग से कोच होंगे महिलाओं के लिए जो सीट्स हैं कुछ अलग से रिजर्व होंगी, जैसे कि दूसरी ट्रेनों में होती हैं या जैसे हम देखते हैं कि मेट्रो ट्रेन में होती है, उस तरह के इंतजामात भी इसमें किए जा रहे हैं। 6 कोच वाली इस ट्रेन का लुक जो है बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह नज़र आ रहा है। इसके कोच में एडजस्ट होने वाली सीटें होंगी और ट्रेनों में मुफ्त वाईफाई जो है वो भी मिलने वाला है। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, यहाँ पर प्रधानमंत्री स्कूली बच्चों के साथ नज़र आ रहे हैं और जो NCRTC के एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ भी नज़र आ रहे हैं। ये जो नाम को लेकर हिमांशु चर्चा चल रही थी, इसका नाम नमो भारत अब कर दिया गया है। काफ़ी दिलचस्प हुआ है ये, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे कि बार बार कहा जा रहा था कि इसका नाम बड़ा कठिन है। जो कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके इस फैसले का ऐलान किया था। क्योंकि देखिए जो नोडल मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, वो अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री है और उसकी देखरेख में ही इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया है और देश को ही ये अनाउंस किया था कि ये तय किया गया है कि नमो भारत होगा। यहाँ भी जो लोग इस मैदान में प्रधानमंत्री साहिबाबाद में जो उनकी जनसभा होने वाली है, वहां भी इसकी लाइव तस्वीरें यहां पर दिखाई जा रही हैं। और अदिति देखिए, इस तस्वीर की मतलब ये है कि इसमें जो 50% महिलाएं हैं इस रैपिड एक्स ट्रेन सेवा में, वो महिला होंगी। जो स्टाफ है जिसको रिक्रूट किया गया है इस पूरे रैपिड एक्स ट्रेन को, उसमें 50% से ज्यादा महिलाएं हैं और आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में इनसे मुलाकात कर रहे हैं और एक बहुत ही सोची समझी एक रणनीति के तहत इस तरह से रिक्रूटमेंट यहाँ पर किया गया है। अधिकारियों ने हमें ये भी बताया है कि जिनको रिक्रूट किया गया है वो सभी स्टाफ जो है वो लोकल है, यानी मेरठ, गाजियाबाद और दिल्ली से ही जिन लोगों को रिक्रूट किया गया है रैपिड एक्स ट्रेन व्यवस्था को चलाने के लिए, ऑपरेशनलाइज करने के लिए, उनका जो रिक्रूटमेंट है वो स्थानीय स्तर पर हुआ है और ये सुनिश्चित किया गया है कि इसमें 50% से ज्यादा महिलाएं हों। और इसी स्टाफ के साथ आप उन लाइव तस्वीरों को देख पा रहे हैं NDTV नेटवर्क पर, इसमें प्रधानमंत्री जो महिला स्टाफ हैं, ऑपरेशनल स्टाफ, जिनकी देखरेख में ये व्यवस्था चलाई जाएगी, उनके साथ प्रधानमंत्री ने खुद मुलाकात की है और उन्होंने ही प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया है कि देश का जो सबसे आधुनिक हाईटेक रैपिड एक्स ट्रेन सेवा है वो कैसे चलाई जाएगी और कैसे ये जो दूसरी रेल नेटवर्क भारत में चलती हैं उससे ये अलग है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है महिलाओं की भूमिका, विशेष तौर पर इस हाईटेक व्यवस्था को चलाने के लिए। प्रधानमंत्री ने स्कूल के बच्चों के साथ भी अभी मुलाकात की है ट्रेन में और खुद उन्हें इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी गई। आप देखिए, मेरठ से दिल्ली तक तो ये रैपिड एक्स कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। इसके लिए 30,200 करोड़ से ज्यादा की रकम
एलोकेट की गई और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसके लिए 30,000 करोड़ से कुछ ज्यादा खर्च किया जाएगा। जून 2025 में जब ये पूरा कॉरिडोर तैयार होगा तो इसमें 14 स्टेशन होंगे मेरठ से सराय काले खान जंगपुरा तक, और इस दौरान ट्रेन की जो ऑपरेशनल स्पीड है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंटरसिटी ट्रैवल के लिए यानी शहरों के बीच यात्रा करने के लिए उनको और करीब लाने के लिए एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है, जिसकी डिजाइन में 8 कॉरिडोर अभी तक तय किए गए। अभी 3 कॉरिडोर को प्रायोरिटी सेक्शन माना गया है। उसके तहत पहले प्रायोरिटी सेक्शन के पहले चरण को आज पीएम ने इनॉग्रेट किया है। इसके अलावा दिल्ली से पानीपत, दिल्ली से अलवर के बीच 2 और प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जिसमें इसी तरह के आरआरटीएस कॉरिडोर को सेटअप किया जाएगा। और इसके अलावा टोटल 8 ऐसे कॉरिडोर जो हैं वो दिल्ली एनसीआर इलाके में सेटअप करने की योजना है। और आप इमेजिन कीजिए कि जब 8 आरआरटीएस रैपिड एक्ट ट्रेन कॉरिडोर दिल्ली और आसपास के इलाकों में ऑपरेशनल हो जाएंगे तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट की जो पूरी व्यवस्था है उसमें कितना बड़े स्तर पर सुधार होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इसके जो ट्रेन स्टेशन चुने गए हैं वो सब मेट्रो स्टेशन या फिर जो बस स्टेशन हैं उनके करीब इनके स्टेशन को रखा गया है। और इसके पीछे सोच ये है कि एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क देश में पहली बार तैयार किया जाए, जिससे कि अगर आप मेरठ से साहिबाबाद आते हैं और यहाँ से आपको मान लीजिए पश्चिमी दिल्ली की तरफ जाना है तो आप साहिबाबाद या गाजियाबाद स्टेशन पर उतरकर बिल्कुल करीब में जो मेट्रो स्टेशन होगा वो लेकर फिर आप पश्चिमी दिल्ली की तरफ जा सकते हैं। अगर आप यहाँ से नोएडा जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी सुविधाएं होंगी। उसके अलावा अगर आप वहाँ से बस लेकर किसी दूसरे शहर जाना चाहते हैं वो भी बहुत आसान होगा। तो एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इसका मतलब हुआ कि साहिबाबाद रैपिड एक्ट स्टेशन, जो मोहन नगर मेट्रो स्टेशन है और साथ ही जो बस स्टेशन है या जो बस डिपोज है यहाँ पर वो सब एक दूसरे के करीब है। और इसको ध्यान में रखकर इस कॉरिडोर को तैयार किया गया है जो एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर होगा जिसमें आम लोगों को न सिर्फ उस ट्रेन व्यवस्था में चलने की सुविधा होगी बल्कि उनसे जुड़े जो दूसरे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हैं वो बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो एक नया तरीके का एक्सपेरिमेंट है ये जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है। जहाँ तक किरायों का सवाल, लगातार हर बात का जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि हर बात का ख्याल यहाँ पर रखा गया है ताकि लोगों को सुविधा हो, उनका सफ़र जो है वो कम वक्त में पूरा हो जाए और साथ ही इसके जो स्टेशंस बनाए गए हैं वो मेट्रो स्टेशन या रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप्स जो हैं, बस डिपोज जो हैं उनके आसपास बनाए गए हैं ताकि वहाँ से उतरकर जब दूसरे गंतव्य तक आपको जाना हो तो आप उन स्टेशनों के जरिए जा सकेंगे। शुक्रिया हिमांशु, आप पर हम लौटेंगे।